तक के मखदूम सिमना से उसकी रूह का रिश्ता ना हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। और उस वक्त तक कोई अशरफी नहीं हो सकता हाय हाय। जब तक के बरेली के इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद न मान ले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त तक कोई हशमती नहीं हो सकता जब तक के कोई ताजुश शरिया के फतवे को तस्लीम न कर ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त तक कोई हशमती नहीं हो सकता जब तक के ताजुश शरिया के फतवे को तस्लीम न कर ले। और उस वक्त तक कोई रज़वी भी नहीं हो सकता जब तक के हुजूर शेर बेशर सुन्नत की रिफात को कबूल न कर ले। क्या बात है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा ये दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, वरना तेरे जिगर में अगर दम है तो शरबत से शक्कर अलग करके दिखाना पड़ेगा। काश ये बात कहीं और मैं बोला होता। क्या बात है, क्या बात है। काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता। अमा जिस तरह शरबत से शक्कर अलग नहीं हो सकती उसी तरह पूरी दुनिया की सुन्नियत इमाम अहमद रजा से अलग नहीं हो सकती। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी गुफ्तगू सुन लो, आखिरी गुफ्तगू। मेरे अजीज, तेरे पीर को किसी दूसरे पीर का मौलवी मुरीद अगर गलत बोले तुम उस पीर को गलत मत बोलना। सच है, हक है। मत बोलना, कभी मत बोलना। तुम उनकी खूबियां ढूंढना, तुम उनकी खूबियां ढूंढना, आए है, तुम उनकी खूबियां ढूंढना, तुम बुरा मत करना। मैंने इन आंखों से देखा है रे, किसी भी सिलसिले के बुजुर्गों से टकराने का अंजाम क्या हुआ मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। क्या बात है, क्या बात है। जिनके नाम का सिक्का चलता था ना, आज वो गुमनामियों के गार में कहां दफन हो गए, वजूद नहीं मिलता, वजूद नहीं मिलता। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा उन व्यापारियों से, मत मेरी जमात के टुकड़े करो, मत करो। अब बर्दाश्त नहीं होता, मत करो, मत करो। कितना तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे? किसी की हवेली बनाने के लिए मेरी जमात को कितना तोड़ोगे? मेरे बच्चों को कमजोर करने के लिए कितना तोड़ोगे? अब रहम कर दो, रहम कर दो। हाँ, अगर गैरत वाली मां की दूध पिए हो तो कोई एक सांस मेरे रजा की ऐसी दिखा दो जो नबी की आल से हट करके कभी गुजरी हो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात मेरे है। रजा के दिल के धड़कनों की कोई एक धड़कन ऐसी बता दो। क्या बात है, क्या बात जो है। आले मुस्तफा की मोहब्बत में न धड़का हो। सच है। तब बलिया भी कहता रहे मेरे रजा ने काफिया और रदीफ की शायरी नहीं की है, बल्कि मेरे रजा ने नबी और नबी की आल से इश्क किया है, शायरी नहीं की है। शायरी की होती, शायरी की होती, शायरी की होती तो अल्फाज की खुशबू आती। रजा ने इश्क किया है, वाह वाह, इश्क की खुशबू आ रही है, वाह वाह। और पूरी दुनिया के उन ईमान वालों को एक पैगाम दिया कि तुम्हारा इश्क कैसा है अहले बैत से, और मेरा इश्क कैसा है अहले बैत से। वाह वाह। ला पूरी दुनिया की नबी की आल के आशिकों का इश्क एक पल्ले पर रख दो,
और रजा के इश्क का एक शेर एक पल्ले पर अरे रख वाह दो, वाह वाह वाह। तो रजा का तराजू का पल्ला भारी होकर बोल पड़ा, तेरी नस्ले पाक में है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। जोर से, अरे वाह जोर वाह से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से जोर से। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। हजरत 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 आए है। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। अगर वाकई सुन्नी हो तो बोल के बताओ, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा नूर का। लगा जोर, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। ये नहीं कहा तेरे शहरे पाक का है बच्चा बच्चा नूर का। आए है। तवज्जो चाहो, वाह 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 तवज्जो चाहो, वाह वाह। तवज्जो चाहो। शहरे पाक का बच्चा नहीं कहा, नस्ले पाक का। आय हाय हाय, शहरे पाक का नहीं, नस्ले पाक। नस्ले पाक का। ये भी नहीं कहा बूढ़ा बूढ़ा। आए है। एज फैक्टर नहीं है कि इस एज पर जाने के बाद नूर का होगा। एज फैक्टर भी नहीं, शहर फैक्टर भी नहीं, एज फैक्टर भी नहीं, शहर फैक्टर भी नहीं। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक का है, बच्चा बच्चा नूर। तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। जोर से बोल, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। हुजूर का भी नहीं कहा। कहां गए रिश्ता जोड़ने वाले? कहां गए बाबा दादा नाना का रिश्ता जोड़ने वाले? आए है। हुजूर का कहा है, आए। नहीं कहा। हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। क्या बात है, क्या बात है। अमन ला जिगर में ताकत है तो कोई एक ऐसा नमूना इश्क का आल का। आला हजरत ने नूर का कहा क्या बात है, क्या बात है। और आपने हुजूर का कहा। बता तू, मेरे रजा ने अजमत बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया बढ़ाया। गोया मेरे रजा ने ये क्लियर कर दिया कि जो मेरा हुजूर है उसकी फितरत, आए हाय, वाह वाह वाह। जो मेरा हुजूर है उसकी फितरत नूर है। क्या बात है। जो मेरा हुजूर है उसकी फितरत नूर है। नूर है। और ये जो आल है, ये जो आल है हुजूर का नहीं, नूर का। क्या बात है। हुजूर का नहीं, नूर का। नूर का। शहर का नहीं, नूर का। कबीले का नहीं, नूर का। नूर का। इलाके का नहीं, नूर का। नूर का। तो जिस तरह दुनिया में गुलाब किसी भी शहर में हो सकता, अरे वाह वाह वाह, क्या बात उसी है। तरह मुस्तफा का आल भी किसी दुनिया में हो सकता। क्या बात है। बस आखिरी इल्तिजा है, इतने बड़े मजमे में एक बात बताओ मुसलमानों, अगर जमीर जिंदा हो तो बताना, ये जो तेरे समाज में महंगी शादियां बेटियों को बोझ बना रही है कि नहीं? अरे वाह वाह वाह। अरे बोलो बोलो बोलो। वाह, वाह, वाह। अरे वाह वाह, क्या बात है। इसलिए हम अपने उलमा से अपील करेंगे कि अब बहुत बातें हो गई करामतों की, अब गुफ्तगू की जाए मुस्तफा के मोजज़े की। क्या बात है, सच है। करामतों में कुछ लोग तो किस्ब बयानी से काम ले सकते हैं, ले भी रहे हैं। अब तो कारखाना ही खोल दिया है कुछ लोगों ने। ऐसी ऐसी फैक्ट्री करामतों की सुनने के बाद हर क्या हुआ बाबू, क्यों परेशान हो? इसलिए मैं कहता हूं रहम कर दो, अब बस करो, ईमान से बोलो। इस पूरे गिरदो नवाह वालों, जहेज की वजह से और तिलक और नकदी की वजह से बेटियां बोझ बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तो जोर से बोल ना। तो ये बीमारी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
जोर से बोलो। हजरत कल अमेठी में उत्तर प्रदेश का पहला तहरीके बेदारी का कल पहला इजलास हुआ और हमें खुशी है कि यूपी में कल का पहला इजलास आज यहां तक पहुंचने से पहले तक तकरीबन 200 से ज्यादा मैसेज आए हैं। अब जलसा करने से मसले का हल नहीं है। नौजवान सुन, ये कौन सा गांव है? इटई रामपुर खास। आम वाला भी कोई होगा? इस जलसा कमेटी के कुछ लोग हैं। मौलाना मेहताब साहब, मौलाना मुबारक साहब, कारी सफीउल्लाह साहब, और कौन है? मौलाना नौमान साहब, सूफी लुकमान साहब, और सबसे बड़ी बात हमारे हजरत सूफी साहब खुद तशरीफ फरमा है। ये इनकी बेपनाह मोहब्बत हमसे है। अब इनकी बात तो टाल नहीं सकता मैं। इन्होंने काम किया है और जितने बड़े घर के और बड़े के बेटे हैं उतना बड़ा न खुद को दिखाते हैं न खुद को समझाते हैं। यही इनका बड़कपना है। बदिल लगा दो। हजरत एक जलसा रात में नहीं दिन में। क्या बात है, क्या बात है। एक जलसा रात में नहीं दिन में। वो फजीलत का जलसा ना हो, जरूरत का जलसा। क्या बात है, क्या बात है। वो जन्नत का जलसा ना हो, जन्नत की राहें तय करने वाला जलसा। क्या बात है। एक जलसा हो जाए और उस जलसे में मैं खुद पूरी टीम इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। आए हाय, क्या बात है। और उसके लिए हमारा कुछ आपसे डिमांड होगा। वो डिमांड पैसे का नहीं है, किराए का भी नहीं। मैं अपने भाड़ा से आऊंगा, आपको कुछ सोचना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह। और दावतें आप दीजिए। आए वाह वाह वाह। उन तमाम सोरमा को आए हाय। जो स्टेजों पर जुब्बा फाड़ के कहते मैं मसलक के लिए हूं। साल में एक दिन अपने किराए से निकल आओ उस जलसे में जो जरूरत का जलसा हो। क्या बात है, क्या बात है। और उसके लिए जो पहली शर्त है वो ये कि यहां कितना गांव बताए आप? 84 डी, यानी 84 डी से हर गांव से में अहले सुन्नत की मस्जिदें कितनी है पहले इसको गिन लिया जाए। सुन लीजिए, पहले मस्जिदें गिने, मस्जिदों का इमाम गिना जाए, मस्जिदों का मुतवल्ली और सिगरेटी गिना जाए, और इन सबको गिनने के बाद एक बाज़ाब्ता फाइल, एक रिकॉर्ड बने, एक डाटा इकट्ठा हो सबके नाम नंबर के साथ, और उनकी एक मीटिंग की जाए और एक महापंचायत बने। क्या बात है। और उस महापंचायत का एक कैलेंडर हो कि अब मेरा गांव किसी प्रधान की वजह से नहीं पहचाना जाएगा, अब मेरा गांव मुस्तफा के दीन से पहचाना जाए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। नबी की शरीयत से पहचानी जाएगी। सच्चे। अब मेरी मस्जिदें मीनारों से नहीं पहचानी जाएंगी, अब मेरा गांव मुस्तफा की सुन्नतों से पहचाना जाएगा। बेशक सच्चे। और जब हर गांव से 10-10, 20-20 नौजवानों की टीम निकाल कर एक कमेटी बन जाएगी तो 84 डीह का मतलब है। और 84 डीह का मुसलमान अगर सर जोड़कर एक बार फैसला ले ले तो उसी दिन से तय हो जाएगा और उसी दिन क्लियर हो जाएगा। फिर मजदूर का, रिक्शा चलाने वाले का, मुंबई दिल्ली में भंगार बेचने वाले का, कि बेटी खुशियों से झूमेगी। अब मेरी जवानी बाप के कांधे पर बोझ नहीं रहेगी। आए है वाह। अब मुस्तफा के दीवानों ने पंचायत बना दिया है। आए है।
अब मैं कनीज़े फातिमा बोझ बनकर नहीं, मुस्तफा के दीन की जरूरत बनकर जिंदगी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब खुल करके बोलो, जो सड़क पर खड़े हो 1 मिनट के लिए जरा सामने आ जाओ, ताकि तुम्हारे भी इस्लाम को जांच लिया जाए। जो रोड पर खड़े हो, अगर हो हम लोगों की बिरादरी के तो आओ। बहुत चाय पी लिए, उस चाय की कितली में कुछ नहीं है। कुल्फी में नस्लों के दफन करने का इंतजाम हो चुका है, संभाल सकते हो तो संभाल लो। तो ईमान से बोलो, अगर ये तहरीक चलाई जाए तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? आवाज कान तक जा रही है? अगर ये तहरीक चलाई जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग दोगे? क्लियर हाथ उठा दो, क्लियर हाथ उठाओ। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, मुट्ठी बांध के उठा के रखो। फिर मैं पूछता हूं, गिराओ मत। जहेज के खात्मे के लिए, तिलक की लानत को दफन करने के लिए, नबी की इज्जत और नामूस पर कानून बनाने के लिए अगर कोई महापंचायत लगा करके इजलास किया जाए तो बोलो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? वो जलसा रात में नहीं दिन में होगा। अब तक सियासी पार्टियों के झंडा लेकर निकले हो तो सबने तुझे फुटबॉल बना रखा है। इस तहरीक के जलसे में मुस्तफा की अजमत का झंडा लेकर एक बार निकल जाओ। जो तुझे फुटबॉल बना रहे हैं वो तेरी उंगलियों के इशारे पर नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। तब नारा लगाओ और क्लियर बताओ, ये जलसा होना चाहिए तहरीक बेदारी का कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, तहरीक बेदारी का जलसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? गांव में मकतब मस्जिदों में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हजरत, अब वक्त नहीं बचा है भारत में, यूपी में, खास तौर से यूपी में। चाहे जितना लोग पान खा के मुस्कुरा लें, होश वालों के चेहरे उड़े उड़े हैं। हम गुजारिश करेंगे कि इस 82 डीह के जिम्मेदारों की लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने में हर दिन हर आलिम बेशी नहीं सिर्फ आधा घंटा टाइम दे दे तहरीक के लिए, सिर्फ आधा घंटा। बलियाबी अगर जिस गांव में है उस गांव की मस्जिद के सदर, सिगरेटी इमाम और उस गांव के बाअसर जिम्मेदार 10 लोगों का नाम नंबर लेकर के एक जगह जमा कर दें। और मैं गुजारिश करूंगा हजरत सूफी साहब से, एक मीटिंग बुलवाइए सारे लोगों की एक तफसील के साथ। नहीं, पहले मीटिंग बुलवा कर कमेटी बना दीजिए ताकि एक लिस्ट आपके पास भी आ जाए, एक लिस्ट मेरे पास भी। तहरीक बेदारी के इजलास में 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख। और जब गांव गांव से हमारा नौजवान रबीउल अव्वल शरीफ का झंडा लेकर निकलता है और जब नारा लगता है कि नबी की इज्जत का कानून बना के रहेंगे, रसूल की नबी की नामूस पर कानून बनवा कर रहेंगे, तो ये जलवे देखने के बाद कुफ्र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सच है। और वो सोचने लगते हैं कि अब तक तो ये सबका झंडा लेकर निकलता था, अब तो अपने महबूब का झंडा लेकर निकल पड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। ना जाने क्या क्या तय किया होगा। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, जितने इलाके के उलमा हैं सब आपसे मोहब्बत करते, एक बैठक बुलवा लीजिए और उस बैठक में सबकी राय आ जाए। मैं एजेंडा भी भेज दूंगा, उसमें मजीद जो इस इलाके की ज़रूरत का एजेंडा हो उसको शामिल कर लीजिए। इलाकाई एतबार से अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग दवाइयाँ तैयार करनी होगी। और जब उस इजलास में ये तय होगा कि हमारे यहाँ बारात कितनी तादाद में आएगी और हमारे यहाँ निकाह पढ़ाने वाले का मेयार क्या होगा,
हमारे यहाँ बेटी वाले के दरवाजे पर किस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा, जब ये सब तय कर लेंगे तो याद रखें एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। 1 साल का मौका उस पैटर्न पर शादी और बिगाह निकाह करके दिखा दो। हमारी कौम का कोई बच्चा जिसमें टैलेंट और क्वालिटी है, बाप की गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़कर बंबई में होटल में प्लेट धुलने नहीं जाएगा। सर उठा के कहेगा मेरी कौम के लोग मेरी सलाहियतों से वाकिफ हो चुके हैं, मेरा बाप पढ़ाए न पढ़ाए कोई फर्क नहीं, उम्मती रसूल पाक पढ़ाने को तैयार। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए कि अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाने का मसला है। अब मदरसों की तामीर का मसला नहीं है, मदरसों के वजूद बचाने का मसला है। और ये उसी वक्त हम हल कर सकते हैं जब मेरे बच्चों के हाथ में पावर का कलम हो, पावर का कलम हो। जिस दिन अफसर बना लेंगे उस दिन टेंशन फ्री हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।